In this video, we will finish our all remaining part of the chapter 3, that is share certificate, calls on shares, forfeiture, surrender, transfer of shares and transmission of shares. So let's start. We will first start with share certificate. See, share certificate is nothing but it is just like any other certificate you can see here on the screen. But what it mean? Because here is not just certificate, but word share is attached to certificate. See, share certificate is a registered document issued by whom? Issued by a company, and it is an evidence of ownership of specified number of shares of the कंपनी. ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कौन इश्यू करता है? कंपनी. और जो क्या रहता है? एक तरह का प्रूफ रहता है, एविडेंस रहता है कि कंपनी में ये शेयर्स, इतने इतने नंबर के शेयर्स की ओनरशिप है. जिसके पास वो शेयर सर्टिफिकेट रहेगा, जिसका नाम रहेगा शेयर सर्टिफिकेट पे. ओके, तो इट इज अ काइंड ऑफ एविडेंस. नाउ if any dispute about membership arise, the share certificate will be held as a evidence and not the entries in the register of members. And share certificate has to be issued under the common seal of the company. Okay. Now what is the content of share certificate? Share certificate में क्या क्या आता है? तो क्या क्या आता है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. नंबर 1, नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम रहेगा उसके ऊपर. सीन नंबर. सीन यानी आपको पता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो रहता है 21 डिजिट का कंपनी का, वो रहेगा. रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी. फोलियो नंबर. फोलियो नंबर यानी नंबर ऑफ पेज ऑफ शेयर होल्डर्स रजिस्टर ऑन विच डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर इज रिकॉर्डेड. जिस पेज पे शेयर होल्डर की पूरी जानकारी दी है शेयर होल्डर के रजिस्टर पे, वो पेज नंबर यानी फोलियो नंबर. देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ द मेंबर, नेचर ऑफ शेयर्स, कौन सा शेयर है उसने लिया हुआ. बाद में नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, कहाँ से कहाँ तक है शेयर्स, लाइक नंबर 1 से 100. ओके, तो वो डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा. अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कितना अमाउंट पेड किया है. कॉमन सील कंपनी की, सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी. नाउ से टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. सपोज शेयर सर्टिफिकेट is issued within 2 months from date of incorporation, then whom it is issued? To subscribers of the memorandum of association. Within 2 months from date of allotment, then it is to allottee in case of allotment of shares. And within 1 month from date of receipt of instrument of transfer, यानी जब शेयर ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन, तो क्या रहता है उसका पीरियड? विदिन 1 मंथ. किसको वो अलॉट किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट? टू द ट्रांसफरी, जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. या फिर अगर ट्रांसमिशन होगा तो टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. सी, कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं. कब? तो अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बिन डिफेस्ड, यानी जो अपीयरेंस है, सरफेस है, वो खराब हो गया है, टॉन हो गया, फट गया है, या उसने सरेंडर कर दिया है कंपनी को, तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं. और इट हैज़ बिन प्रूव्ड बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड. जिसके नाम पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसने अगर प्रूव किया कि हाँ उसका वो क्या हो गया, लॉस हो गया है, तब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं. इट इज इश्यूड विद इन 3 months from the date of application, and company issues it only to registered shareholders. जिसका नाम रहेगा कंपनी के रजिस्टर में, मेंबर्स का जो रजिस्टर रहेगा उसमें जिसका नाम रहेगा उसी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है. और अगर कंपनी हैज टू पे हैवी पेनल्टी इफ इट हैज इश्यूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी कुछ इलीगल एक्टिविटी के लिए या किसी को चूना लगाने के लिए कंपनी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया तो उसको हैवी पेनल्टी लगती है.
ओके, तो ये हो गया शेयर सर्टिफिकेट। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें कॉल्स ऑन शेयर्स। अभी कॉल्स ऑन शेयर्स ये वर्ड बहुत बार आ गया, मैंने आपको बताया भी था, पर यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं। कॉल्स ऑन शेयर्स यानी क्या? सी, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स जब इश्यू किए जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी ऐसे मेंशन कर सकती है कि शेयर की पूरी प्राइस, पूरी की पूरी कीमत मेंबर से नहीं ली जाती है, पर इंस्टॉलमेंट में ली जाती है। ओके, और जब कंपनी डिमांड करेगी वो इंस्टॉलमेंट, तो मेंबर को वो देना रहता है। ओके, तो वो कंपनी जो डिमांड करती है पार्ट पेमेंट, जो अनपेड शेयर का रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स ऑन शेयर्स। व्हेन अ कंपनी डिमांड शेयर होल्डर्स टू पे अ part or full amount of the balance amount unpaid on shares, it is called as calls on shares. For example, 100 रुपीज़ का शेयर है और स्टार्टिंग में कंपनी ने सिर्फ 50 रुपीज़ कलेक्ट किया है मेंबर से, तो बचे हुए जो 50 है तो वो कंपनी पूरा का पूरा भी कॉल मांग सकती है, या फिर उसको भी वापस डिवाइड कर सकती है 25 रुपीज़ में। क्लियर? अभी कॉल्स ये कौन करता है? कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ऑफकोर्स कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वो खुद के लिए मांगेगा क्या पैसे? नहीं। एंड कंपनी हैज टू सेंड अ कॉल लेटर, यानी नोटिस भेजनी पड़ेगी शेयर होल्डर को, आस्किंग देम टू पे द कॉल मनी। और कितने दिन का टाइम देना पड़ेगा? तो गिव देम मिनिमम 14 days नोटिस टू पे द कॉल मनी टू द कंपनीज बैंकर। एंड नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो भी कंपनी की नॉमिनल वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है, ओके, तो 100 रुपीज़ अगर वैल्यू है शेयर की, तो उसका 25% कितना हो गया? 25 रुपीज़। तो नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, एंड द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन 1 month फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ लास्ट प्रिसीडिंग कॉल। यानी जो 2 कॉल किए जाएंगे, सपोज फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, उसमें जो टाइम गैप रहेगा इट शुड नॉट बी लेस देन 1 month। 1 महीने के अंदर, यानी दो कॉल नहीं करने चाहिए, एक ही कॉल रहेगा। ओके, तो ये हो गया कॉल्स ऑन शेयर्स। नाउ व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एक जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आफ्टर अप्रूवल उन्होंने क्या कर दिए? फॉरफिट किए शेयर्स। अभी फॉरफिट यानी क्या, तो वो देखते हैं हम। सी, इफ अ शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स विद इन अ सर्टन पीरियड, अगर सपोज शेयर होल्डर्स ने पैसे ही नहीं दिए तो क्या करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो उनको ये अथॉरिटी रहेगी कि जो भी शेयर्स है वो जब्त किए जाएंगे। फॉरफिट यानी क्या? जब्त करना। ओके, यानी यहाँ पे क्या करेगी वो? इट विल टेक अवे द ओनरशिप ऑफ अ मेंबर। वो जितने अमाउंट का ओनर है तो वो उसके शेयर्स जब्त कर लेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसे क्या बोलेंगे? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अभी ये बात तो क्लियर हो गई, शेयर्स अगर फुल्ली पेड अप रहेंगे तो फॉरफिट हो गए क्या? नहीं। तो ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। जो पार्टली पेड अप शेयर्स रहेंगे वही फॉरफिट होंगे, यानी आधे अधूरी अगर पैसे जिसके मिले हैं वही फॉरफिट किए जाएंगे, वही जब्त होंगे। अगर पूरा पेमेंट मिला है किसी शेयर का तो वो जब्त होंगे क्या? फॉरफिट होंगे क्या? तो नहीं। यानी इफेक्ट्स क्या हो गए फॉरफीचर के? तो नंबर 1, सिसेशन ऑफ मेंबरशिप। दैट मीन्स अभी वो मेंबर जो भी है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई। एंड लॉसेस ऑल मेंबरशिप राइट, उसके जो भी मेंबरशिप के राइट है, यानी वो मीटिंग अटेंड कर सकता है या वोट कर सकता है, उसको डिविडेंड मिल सकता है, वो सभी राइट क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं जैसे ही शेयर्स कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, तो उसका नाम भी क्या हो जाता है? हिज नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी ऑफ अ member. See, a member is liable for unpaid calls even after forfeiture of shares. And
liability ceases only when the company reissues the forfeited shares. ओके यानी शेयर्स जो भी फोरफिट अगर किए तो भी अगर वो मेंबर की जो भी लाइबिलिटी रहेगी, उसके कुछ अनपेड कॉल रहेंगे, तो वो क्या है, उसके लिए लायबल है, उसको देना है वो. ओके पर अगर कंपनी ने वो फोरफिट शेयर किए हुए वो वापस किसी को री इश्यू कर दिए, तभी उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, खत्म होती है. एंड लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी. सी इफ अ कंपनी गोज इन फॉर लिक्विडेशन विद इन 1 ईयर ऑफ फोरफिचर ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी ने शेयर्स फोरफिट किए और बाद में 1 साल के अंदर कंपनी भी बंद हो गई, तो फिर क्या होगा, जो मेंबर है जिसके शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, he is still liable to pay calls as a past member. तो ये हो गया forfeiture of shares. Now we will see surrender of shares. See you can see on screen here. Surrender यानी क्या, मेंबर क्या कर रहा है, voluntarily रिटर्न कर रहा है. XYZ लिमिटेड जो कंपनी उसको शेयर्स वो क्या कर रहा है, voluntarily वापस दे रहा है. Voluntary ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, खुद से दे रहा है. यानी सरेंडर यानी क्या, दिस मीन्स वॉलेंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स. यानी यहाँ पे कंपनी कुछ फॉरफिट जब्त नहीं कर रही, पर यहाँ पे मेंबर खुद से ही दे रहा है टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन. सरेंडर ऑफ शेयर्स इज अलाउड ओनली इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू फॉरफिट द शेयर्स. मेंबर को भी पता चल गया अभी कुछ ऑप्शन नहीं है शेयर्स फॉरफिट करने के अलावा, तो वो खुद से ही क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है. एंड हियर ऑल्सो सेम लाइक फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी सरेंडर्ड. अगर फुल्ली पेड अप किए हैं तो फिर सरेंडर का कुछ ये नहीं आता है, क्वेश्चन ही नहीं आता है. सरेंडर शेयर्स कैन बी री इश्यूड इन द सेम वे एज फोरफिटेड शेयर्स. आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मस्ट प्रोवाइड फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स. यानी आर्टिकल्स में ऐसा कुछ भी ऑप्शन चाहिए, वहां पे मेंशन किया हुआ चाहिए. सरेंडिंग ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल. कंपनी का जो भी ओवरऑल कैपिटल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर सरेंडर कर दिए शेयर्स तो. सो कंपनी अवॉइड सरेंडर ऑफ शेयर्स. सी हम यहाँ पे सब जो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है वो देख रहे हैं. ओके सी अभी ये साल के सिलेबस से यानी 2020-21 कोविड की वजह से कुछ कुछ इसमें से पार्ट मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो आपने मार्क भी किया हुआ है. तो जो जो पार्ट आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है उसमें ये भी है, कॉल्स ऑन शेयर, फोरफिचर, सरेंडर. पर फिर भी आपकी वो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर में भी ये वर्ड कहीं ना कहीं आएंगे, आपको अकाउंट में भी ये वर्ड कहीं ना कहीं आएंगे, कॉल है, फोरफिचर है, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए. That's why the reason I am making this video covering all topic. See transfer of shares, ये भी सेम वैसे ही सरेंडर जैसा ही है. कंपनी मेंबर है वो क्या कर रहा है, वॉलेंटरीली ट्रांसफर कर रहा है. वॉलेंटरी पर सरेंडर ये वर्ड नहीं, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर कर रहा है, यानी किसी और पर्सन को. सरेंडर में क्या है, वो सरेंडर कर रहा है कंपनी को शेयर्स, और ट्रांसफर में क्या है, वो वॉलेंटरी ट्रांसफर कर रहा है किसी और को. सी सरेंडर में क्या था, वहाँ पे इमेज कंपनी का जो मेंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो. सरेंडर में क्या थी इमेज, देखो मेंबर वॉलेंटरी रिटर्न कर रहा है किसको, XYZ लिमिटेड को. ओके और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर में क्या है, वॉलेंटरी ट्रांसफर कर रहा है कंपनी मेंबर टू अनदर पर्सन, नॉट मेंबर सॉरी, अनदर पर्सन. तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी क्या, इट मीन्स वॉलेंटरी, खुद से, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है या कुछ ऐसे कंडीशन नहीं आ गई, पर खुद से ही वो क्या कर रहा है, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. ओके अभी यहाँ वो मेंबर ट्रांसफर कर सकता है पैसे से भी, यानी सेल कर सकता है शेयर, या किसी को गिफ्ट भी दे सकता है. ही मे ट्रांसफर द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, यानी सेल करके उसको पैसे मिल रहे हैं, या फिर ही विल गिव इट अवे एज अ गिफ्ट. अभी हर एक मेंबर को ये राइट रहता है शेयर ट्रांसफर करने का, पर जो पब्लिक कंपनी रहती है
इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में भी क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है वो क्या रहते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी जो है तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और वहाँ पे क्या होता है, मेंबर को अप्लाई करना पड़ता है शेयर ट्रांसफ़र के लिए बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, और बाद में जो उसके शेयर सर्टिफिकेट रहेंगे और कुछ ट्रांसफ़र फ़ी ये उसको कंपनी के पास सबमिट करना रहता है। अभी जो मेंबर शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, मेंबर हु इज़ ट्रांसफरिंग द शेयर इज़ नोन एज ट्रांसफरर, और जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो रहे उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। अभी मेंबर पूरे के पूरे शेयर भी ट्रांसफ़र कर सकता है या कुछ शेयर्स भी, एंटायर शेयर्स और अ पार्ट ऑफ शेयर्स। अभी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स से पूरी प्रोसीजर कब कंप्लीट होती है, ये पूरी प्रोसीजर जब ट्रांसफ़र इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। Okay, under depository system, transfer of shares is automatically done on the basis of delivery against payment. Once the shares are transferred, the liability of the transferor ends. जिसके नाम पे पहले शेयर्स थे उसने एक बार शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए ट्रांसफरी के नाम पे, तो ये ट्रांसफरर जो है उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्लियर। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स अगर फिजिकल फॉर्म में रहता है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, बट इन डीमेट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल। क्लियर। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको अथॉरिटी रहती है टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और जो भी रीजंस रहेंगे उसकी नोटिस वो क्या करते हैं, मेंबर्स को 30 दिनों के अंदर विद इन 30 days from the date on which the instrument of transfer was delivered by the company, the board of directors sent this to member. अभी बाद में ब्लैंक ट्रांसफर यानी क्या रहता है, तो when a member signs that instrument of transfer, जो शेयर ट्रांसफर करने के लिए भरना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, वो मेंबर साइन करता है विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड्स इट ओवर टू द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट। यानी उसने क्या किया, साइन तो कर दिया पर ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा है उसमें, उसने ट्रांसफरी को दे दिया पूरे अपने शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लैंक ट्रांसफर। अब ये ब्लैंक ट्रांसफर का क्या फ़ायदा रहता है, तो इट इनेबल ईजी परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये जो ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म है वो कितने भी टाइम सोल्ड किए जा सकते हैं, उसके ऊपर नाम लिखा नहीं है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो ऐसे इजीली वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। इंटरमीडिएट्स जो बायर्स है दे नीड नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी। अ होल्डर ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म्स एंजॉय ऑल राइट्स अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हैव। बाद में है फोर्स ट्रांसफर, FORGED। फोर्स्ड का मतलब क्या, फेक। तो फोर्स ट्रांसफर यानी क्या, जब ट्रांसफरर की सिग्नेचर जो है वो क्या रहती है, फोर्ज्ड रहती है यानी फेक रहती है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स समझ में आ गया। अभी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सी यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की इमेज कैसे दिखाई है, जो मेंबर है उसके वहां क्या दिया है, ऑन द डेथ ऑफ हिम, या इंसॉल्वेंसी है या इनसैनिटी है, वो पागल बन गया मेंबर, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप ट्रांसफर हो रही है कहाँ पे, अनदर पर्सन को। सी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में यही फर्क है। ट्रांसफर में देखो कैसे इमेज वॉलेंटरी ट्रांसफर हो रहा है, अब स्क्रीन पे देखो ट्रांसफर में कैसे है, वॉलेंटरी ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसमिशन में कैसे है, देखो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है। यानी अगर मेंबर की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली जो भी उसका
हेयर है, जो भी उसका वारिसदार है उसको मिल गया उसका शेयर्स। इंसॉल्वेंट हो गया तो भी मिल गया ऑटोमेटिकली उसके ऑफिशियल रिसीवर को। हम देखते हैं ये आगे। सी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, that is the shares of a member is automatically transferred. Remember this word transmission. Transmission में क्या है? Automatically transfer to another person on the death, insolvency or insanity. Insanity यानी क्या? Madness, mentally ill, पागलपन हम बोल सकते हैं, of a member. यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ये क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन है। और ट्रांसफर में क्या था? वॉलेंटरी है, वो खुद से ट्रांसफर कर रहा है। और ये क्या है? इनवॉलेंटरी है। देर इज ओनली वन पार्टी दैट इज लीगल हेयर हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसफर में कैसे था? 2 पर्सन थे, एक तो जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है वो, और जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है वो, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कैसे है? जो भी वारिसदार है या गार्डियन है, ऑफिशियल रिसीवर है, वही क्या रहेगा? इसमें एक मेंबर रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है ट्रांसमिशन में, ओके। और जो भी लीगल हेयर या ऑफिशियल रिसीवर रहेगा, ही नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स। Original liability of the member continues in case of transmission, and there is a no need to submit instrument of transfer or pay stamp duty. जैसे transfer of share में लगता है instrument of transfer, stamp duty, वैसे transmission में वो सब नहीं लगता है। Okay, see here you can see this table. It shows to whom the share will be transferred in case of transmission. See, event. In case of death of a member, share will be automatically transferred to its legal heir of member. In case of insanity, it will transfer to, shares will be transferred to the guardian of member. यानी कि member mentally ill हो गया, पागल हो गया, मैड हो गया, तो उसके फिर शेयर्स किसको मिल गए? जो उसको संभाल रहा है, उसका गार्डियन उसको। देन इंसॉल्वेंसी यानी आपको पता है व्हेन लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट, वो मेंबर की लाइबिलिटी ज़्यादा है उसके असेट से, तो फिर उसके शेयर ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसफर हो जाता है? जो भी कोर्ट ने अपॉइंट किया है ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है कोर्ट ने, तो उसको वो शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स,